Hello students. In our previous lecture, we have discussing about the divisibility rules. So now we will use this. Firstly again we will discuss it. Divisibility by 2. कैसे पता चलता है कोई नंबर 2 से डिविजिबल है? If its ones place is 0, 2, 4, 6, 8, मतलब किसी नंबर की अगर वंस प्लेस इनमें से कोई डिजिट है then that number will be divisible by 2. ओके. डिविजिबिलिटी बाय 5 से डिविजिबिलिटी कब होती है? अगर किसी नंबर की वंस प्लेस या तो 0 हो या फिर 5 हो. इफ़ इट्स वंस प्लेस इज 0 और 5 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय द नंबर 5. डिविजिबिलिटी बाय 10 का कैसे पता चलता है? इफ़ इट्स वंस प्लेस इज 0, अगर किसी नंबर की वंस प्लेस क्या है? 0 है, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 10. कोई नंबर 4 से डिविजिबल कैसे होता है? हम उसकी कैसे चेक करते हैं? वी विल चेक द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. जो नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है देन वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी नहीं होगा. सेम 8 के केस में हो जाता है. लास्ट 3 डिजिट चेक करनी होती है बाय द सेम मेथड कि अगर लास्ट 3 डिजिट उसकी 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. ओके. सो नाउ वी विल यूज दिस रूल्स. फर्स्टली वी विल डू द क्वेश्चन 2 ऑफ वर्कशीट 2. Apply the divisibility rule and show that this. We have to check the given number is divisible by 2 or not. तो हम क्या करेंगे? इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे. अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6 है एंड वी नो 6 इज डिविजिबल बाय 2. सो इट्स वंस प्लेस इज 6, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट हमें प्रूव करना था कि इज इट डिविजिबल बाय 5. तो 5 का रूल क्या कहता था कि वंस प्लेस या तो 5 हो या फिर 0 हो. अब इसकी वंस प्लेस क्या है? 5 है, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सो सिमिलरली नाउ यू कैन डू द सी पार्ट ऑल्सो. सी में क्या देखना है? लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए और 0 ही है तो वही सेम वे में ही आ जाएगा. सो इट इज़ डिविजिबल बाय 10. नाउ इन द डी पार्ट वी हैव टू प्रूव इट फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 4. तो डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम क्या करते थे? लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे. 96 यानी चेक करेंगे. अब 96 4 से डिवाइड हो रहा है, इट इज़ डिविजिबल बाय 4, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. सिमिलरली यू कैन डू द ई पार्ट, एफ पार्ट. नाउ वी विल डू द जी पार्ट. अब इसमें क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 8. 8 के लिए क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं. तो लास्ट 3 डिजिट को हमने डिवाइड करके देखा है, 8 से डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 8. सो सिमिलरली यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. कर सकते हो आप. और सेम ही फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको ये नंबर्स गिवन है और आपको चेक करना है द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2. वो नंबर लिखने हैं जो कि 2 से हमारे डिविजिबल हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हो वो नंबर. ऐसे ही इनमें से वो नंबर लिखने हैं जो 5 से डिविजिबल हो, इनमें से वो नंबर लिखने हैं जो 10 से डिविजिबल हो. सेम बाय यूजिंग द रूल्स. ओके. सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन योर बुक. वो सिर्फ नंबर लिखने हैं जो इनसे डिविजिबल हो रहे हैं. नाउ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 3 में क्या होता है कि जो भी नंबर दे रखा है उसकी सम ऑफ डिजिट्स करते हैं. मतलब जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं उन सबको प्लस कर दो. अगर जो वो प्लस करने पर वैल्यू आ रही है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है. सेम 9 के केस में होता है कि अगर वो सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल है. ओके. एंड द रूल ऑफ 11 का रूल क्या होता है हमारा कि हमें जो गिवन नंबर होता है हम उसमें सबसे पहले प्लेसेस डिफाइन करते हैं. अब हमें ये हमारा गिवन नंबर था, प्लेसेस डिफाइन करते हैं. प्लेसेस की मतलब वो कौन सी पोजीशन पे है, ओड प्लेस पर है या इवन पोजीशन पे है. तो फर्स्टली हम लास्ट से शुरू करते हैं. तो अब इसको फर्स्ट पोजीशन बोलेंगे ना. नंबर 1 क्या है? ओड है, यानी कि पोजीशन क्या हो गई? ओड. हमने नंबर चेक नहीं करना, हमने नंबर की पोजीशन चेक करनी है कि ये नंबर फर्स्ट प्लेस पे है मतलब ओड प्लेस पे है. तो नेक्स्ट ये सेकंड प्लेस पे यानी कि इवन प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस पे है, थर्ड मतलब ओड प्लेस. तो ऐसे ही यानी लास्ट से शुरू होता है ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन. ऐसे आप डिफाइन कर दोगे इसको. नाउ आप क्या करते हो? सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस, की जो ओड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उन सबको प्लस कर दो. सेम सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, जो इवन प्लेस पर है उनको प्लस कर दो और उन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे जो वैल्यूज आई हैं. अगर वो डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल है. So now we are firstly doing the question 2. Pick out the number from the following that are divisible by 3 but not by 9. यानी जो 3 से डिविजिबल हो बट 9 से नहीं हो. 3 और 9 दोनों का रूल सेम था तो हम अलग अलग हमें करने की नीड नहीं है, एक ही बार होगा. क्या रूल था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालना होता था. तो इन सब डिजिट्स को प्लस कर दो. 3 + 8 + 7 + 2 + 1, दिस इज 21. अब हम ये देखते थे कि क्या अब 3 के रूल के लिए क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए. 3 से तो हो रहा है ये डिविजिबल. और 9 के रूल के अकॉर्डिंग ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए बट ये 9 से नहीं हो रहा. तो मतलब हमारा 21 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9. अगर हमारा 21 ही इससे डिविजिबल नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे? सो द नंबर दिस वन इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9.
ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेम वे, इसी सेम वे में आप बाकी के इसके पार्ट कर सकते हो. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, टेस्ट द फॉलोइंग फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 3/9. मतलब सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है. वही सम ऑफ डिजिट्स करके देखोगे, अगर जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 और 9 से डिविजिबल हो रहे हैं तो नंबर भी उससे डिविजिबल है. अगर दोनों में से किसी एक से नहीं हो रहा तो आप वो लिख दोगे जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था. सेम इन द थर्ड क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11. अब 11 से चेक करने का आपको मेथड बताया था. आपको नंबर गिवन है, फर्स्टली डिफाइन द प्लेसेस. लास्ट से शुरू करते हैं. ऑड, आपने नंबर नहीं देखना कि नंबर ऑड है या इवन है, हम प्लेसेस डिफाइन कर रहे हैं. तो इसकी ऑड प्लेस है, इवन प्लेस, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन. इस वे में हमने प्लेसेस लास्ट से शुरू करना है हमेशा. सो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस पर क्या क्या आया है, 1 2 1 6. इन सबको प्लस कर दिया, 10 आ गया. सिमिलरली सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, 9 1 6 एंड 8. इन सबको प्लस किया तो कितना है, 24. नाउ देयर डिफरेंसेस, इनको माइनस करने पर 14 आया. नाउ 14 इज नॉट डिविजिबल बाय, अगर 14 11 से डिविजिबल नहीं है सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. अगर ये डिविजिबल होता तो हम कहते कि नंबर भी डिविजिबल है. सो नाउ यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन 4. नाउ द क्वेश्चन 1, सेम जैसे हमने उस वर्कशीट में किया था सेम इस वर्कशीट में है कि वो नंबर लिखने हैं जो 3 से डिविजिबल है. तो आप चेक कर सकते हो, अब तो आपको रूल पता है. इसमें वो नंबर बताने हैं जो 9 से डिविजिबल हो, तो यहाँ आप लिख दोगे. सेम इसमें से वो नंबर्स देखने हैं जो 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर्स आप लिख दोगे. नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल. ये रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, सेम उसी रूल्स का यूज़ करके कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए उनके फैक्टर से. इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 एंड 5 ना, तो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए. इफ़ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, अगर ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी या तो ये 2 से नहीं है या फिर 3 से नहीं है, बट अभी यहाँ दिख रहा है कि इसकी वंस प्लेस क्या है 5, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 3 से तो डिवाइड हो रहा है बट नॉट बाय 2, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है. दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, अगर ये 12 से डिविजिबल है मतलब उसके फैक्टर 3 और 4 से डिविजिबल होगा. दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल है क्योंकि इसका जो डिफरेंस है ऑड और इवन प्लेसेस का वो कितना है, 0. आप डिफरेंस निकाल के देख सकते हो, 0 आएगा. इस पर रिप्लेस बाय डिजिट सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी यहाँ पर एक ऐसी डिजिट लिखनी है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए. और 9 से डिविजिबल कब होगा, जब इन सबको प्लस करने पर हमारा कितना बनना चाहिए, 9 से डिविजिबल. तो आप ये कर सकते हो क्वेश्चन. सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. नाउ द ट्रू फॉल्स, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अभी हमने ये क्वेश्चन किया है अभी कि अगर नंबर 3 से भी डिविजिबल हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि 9 से हो. जैसे कि अगर 3 की टेबल में 21 आता है बट वो 9 की टेबल में तो नहीं आता, सो दिस इज फॉल्स. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 एंड 3. येस, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होता है. सो ट्रू. इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा. येस, दिस इज ट्रू. ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 आर डिविजिबल बाय 4. हाँ, वही है कि फैक्टर से भी डिविजिबल होता है. इफ़ ए नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर सम. दिस इज फॉल्स. उनके सम से भी डिविजिबल हो ये कोई हमारा जरूरी नहीं होता. जैसे अगर कोई नंबर 5 और 4 से डिविजिबल है तो जरूरी तो नहीं है कि वो उनके सम यानी कि 9 से भी डिविजिबल हो, है ना. सो दिस इज फॉल्स. सो नाउ यू कैन कंप्लीट दिस वर्कशीट 2 and 3. द क्वेश्चंस विच आर इन बुक यू हैव टू कंप्लीट इट इन बुक एंड द अदर क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. थैंक यू.